Hello everyone, myself Dr. Sweta Bharti, ABM College, गोलमुरी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, जमशेदपुर। आज मैं सेमेस्टर 5 के बच्चों के लिए कोर्स 12 का पेपर लेकर आई हूँ, जो सेमेस्टर 5 DSC जनरल कोर्स के बच्चों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। आज इस पेपर में मैं आपको झारखंड के इतिहास के बारे में बताऊंगी। तो आज हमारा टॉपिक है झारखंड के संगीत एवं नृत्य। झारखंड के लोक संगीत एवं नृत्य। आज का हमारा टॉपिक है लोक संगीत एवं नृत्य। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जनजातियों के लोक नृत्य उनकी जीवन पद्धति और सांस्कृतिक धारा के दर्पण हैं। उनमें जीवन, सुख दुख, हर्ष विषाद, आशा निराशा के कई रूप झलकते हैं। जनजातियों के परंपरागत लोक संगीत कई प्रकार के होते हैं। जनजातियों में अनेक लोकगीत पाए जाते हैं, जैसे डोड, बहा, सोहराय, मातबर, गोलबारी, रिंजा, झिका आदि संथालों के प्रमुख लोकगीत हैं, जबकि कर्मा, जतरा, जरगा, लहसुआ आदि हो मुंडा और उरांवों में प्रचलित है। प्रेम संबंधी कुछ संथाली गीत वीर सेरेन यानी जंगल के गीत कहे जाते हैं। कला एवं भाव दोनों दृष्टियों से जनजातीय लोकगीतों की कई विशेषताएं होती हैं। इन लोकगीतों का अर्थ ही होता है उनमें गति होना, लय, ताल एवं धुन से लैस होना। ये लोकगीत ऐसे होते हैं कि उनके बजते ही गाने या सुनने वालों के पांव थिरकने लगे, वे समूह में नाचने को मचल उठे और उनमें रस की अभिव्यक्ति और रस ग्रहण दोनों एक साथ संभव हो। जनजातीय लोक गीतों की भावभूमि भी ऐसी ही विस्तृत और विविधताओं से भरी पड़ी है। यौवन और प्रेम, सौंदर्य और माधुर्य, संयोग और वियोग, दाम्पत्य और गृहस्थ, अभाव और आनंद, जीवन की हर चुनौतियाँ, उनका संघर्ष, नैतिक और सामाजिक आदर्श आदि से लोकगीत संपन्न होते हैं। आकर्षण, उत्कंठा, सुनहरे अतीत की यादें, जातीय आदर्श के पालन का आवाहन, जीवन दर्शन आदि इन लोकगीतों के भाव विषय होते हैं। जनजातीय लोकगीतों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीत, दूसरे पुरुषों के गीत। जनानी झूमर, अंगनई, बियाह, झंझाइन आदि स्त्रियों के गीत हैं, जबकि कुछ गीत पुरुषों के हैं। लेकिन आदिवासी समाज में सामूहिकता और स्त्री पुरुष संबंधों की विशेषता यह है कि लगभग सभी लोकगीत सामूहिक गायन और स्त्री पुरुष दोनों के एक साथ गाने के लिए है। आदिवासी क्षेत्र में हर लोकगीत का अपना एक खास राग होता है। जैसे झूमर गीत झूमर राग में गाया जाता है। उनके अनेक प्रकार होते हैं, जो इलाके और स्थानीय विशेषताओं से लैस होकर अपना स्वरूप बदलते हैं। इस राग के विभिन्न प्रकार कर्मा, सोहराय तथा अन्य त्योहारों में समूह नृत्य तथा गायन के रूप में प्रकट होते हैं। अंगनई राग मुख्यतः
छोटा नागपुर के पश्चिमी भागों में प्रचलित है। उसे केवल महिलाओं के समवेत कंठों से सुना जा सकता है। पूर्वी छोटा नागपुर में उरईधरा राग प्रचलित है, जो आषाढ़ के माघ महीने तक देवथानों में ही फूटता है। झंझाइन राग संथाल के जन्म के अवसर पर या जन्म संबंधी संस्कारों के अवसर पर स्त्रियों के समवेत स्वरों में घर आंगन में गूंजता है। इन लोक संगीतों की अपनी एक विशेषता यह है कि यह लोक संगीत आदिम जातियों में अलिखित एवं मौखिक होता है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता रहता है। इन जनजातियों का लोक जीवन लोक संगीतों के बिना अधूरा है। इन जनजातियों में लोक संगीत का अपना एक विशेष महत्व है। कोई भी कार्य प्रारंभ करना हो, वह लोक संगीत से ही प्रारंभ होता है। उरांव या मुंडाओं के सभी पुरुषों द्वारा जब खेती का शुभारंभ किया जाता है या किसी कार्य का संचालन किया जाता है, तो लोक गीत या लोक संगीत की परंपरा का शुभारंभ किया जाता है। संथालों में संथाल हुल या उलगुनान का उद्घोष किया जाता है। अन्य कोई विशेष कार्य का प्रारंभ भी गीत संगीत के साथ ही होगा। इन जनजातियों के विशेष अवसरों पर अनेक लोकगीत गाए जाते हैं, चाहे वह झूमर गीत हो जो पर्व त्योहारों पर गाया जाता है, चाहे डोमकच गीत हो जो विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाए, या अंगनई गीत हो जो स्त्रियों द्वारा पश्चिम क्षेत्र में गाया जाए, या झंझाइन गीत हो। ये सभी लोक संगीत और गीत इन जनजातियों के प्राण हैं। इनसे ही इन जनजातियों का जीवन शुरू होता है और उन्हीं से ख़त्म होता है। चाहे जन्म हो या मृत्यु, हर अवसर के लिए उनके पास गीत संगीत से, नृत्य से ही उनका जीवन प्रारंभ होता है। झारखंड में नृत्य की भी कई खास शैलियाँ प्रचलित हैं, जो हर पर्व त्योहार और घरेलू समारोहों में अपने आकर्षण से सबको बांध लेते हैं। उनमें से छऊ नृत्य को तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और सम्मान प्राप्त है। छऊ नृत्य झारखंड के सरायकेला सहित उड़ीसा के मयूरभंज और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले का भी मुख्य लोक नृत्य है। यह योजपूर्ण नृत्य की शैली है, जिसमें पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं के मंचन के लिए पात्र तरह तरह के मुखौटे धारण करते हैं। इनमें प्रकृति और मनुष्य के बीच के संबंधों और सज्जनों और दुर्जनों के बीच के संघर्ष से जुड़ी गाथाएं बड़े ही आकर्षक ढंग से पेश की जाती है। इस शैली में आमतौर पर वीर रस की प्रधानता होती है। यहाँ की जनजातियों ने हर अवसर के लिए नृत्य का सृजन किया है। ये जनजातियाँ छऊ नृत्य में मुखौटे लगाकर करते हैं। यह युग्म नृत्य है जो झारखंड का एक प्रमुख नृत्य है। इसमें श्वेत पोशाक धारण करते हैं, जिनका विषय रामायण महाभारत के आध्यात्मिक विषय रहते हैं। हो नृत्य बोंग लोगों का नृत्य है। बोंग नृत्य हो जनजाति का प्रमुख नृत्य है। पाइका, बोकारो एवं धनबाद जिलों में ज़्यादा प्रचलित है। यह रंग बिरंगी सैनिक पोशाकों में नृत्य किया जाता है, जिसमें सभी काफ़ी आकर्षक ढंग से इसकी प्रस्तुति की जाती है। पाइका भी योजपूर्ण नृत्य शैली है, जिसमें नर्तक सैनिक वेश में नृत्य करते हैं। जदुर नृत्य स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है, जिनमें धीमी गति से लय ताल पर नाचते हैं। कर्मा नृत्य भी सामूहिक नृत्य है।
जो कर्मा पर्व के अवसर पर किया जाता है। अग्नि नृत्य एक धार्मिक नृत्य है। नचनी एवं पेशेवर नृत्य की शैली है। नचनी एक पेशेवर नृत्य की शैली है जिसमें नचनी स्त्री और रसिक पुरुष नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। यह नृत्य खास तौर से कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दिखता है। नटुआ भी पुरुष प्रधान नृत्य है। इसके अतिरिक्त जटड़ा, घटवा, सोहराय, शायरो आदि भी नृत्य की शैलियाँ हैं जो झारखंड के जनजीवन में सामूहिकता का रस जनजातियों के बीच घोलती हैं और उनमें आनंद का संचार करती हैं। इस तरह हम देखते हैं कि नृत्य, संगीत और गीत झारखंड वासियों के प्राण हैं। इनमें कई वाद्यों का भी प्रयोग ये लोग करते हैं। ये वाद्य 4 प्रकार के होते हैं: तंतु वाद्य, सुशिर वाद्य, अवनद्ध वाद्य तथा ताल वाद्य, घन वाद्य। झारखंड में ये चारों प्रकार के वाद्य पाए जाते हैं, परंतु केंद्रीय संथालों का प्रिय वाद्य है जिसे झारखंडी वायलिन भी कहते हैं। इस प्रकार हमें झारखंड के जनजातियों के नृत्य, संगीत एवं लोकगीतों का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि लोक संगीत एवं नृत्य यहाँ झारखंड वासियों के जनजातियों के प्राण हैं। यहाँ हर अवसर के लिए इन जनजातियों ने नृत्य का सृजन किया है, चाहे युद्ध में शिकार के समय का हो नृत्य हो, चाहे पवित्र अवसरों का नृत्य हो, जीवन का नृत्य हो, सामूहिक नृत्य हो, विवाह के अवसर का नृत्य हो या मृत्यु के समय का नृत्य हो, चाहे वो सामूहिक रूप से नृत्य हो या एकल रूप में नृत्य हो। ये सभी नृत्य सभी अवसरों के लिए इनके पास नृत्य की एक विधा है जो अपनी भावनाओं का उद्गार ये नृत्य गायन एवं संगीत के द्वारा ही करते हैं। धन्यवाद।